नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है जीवात्मा या जीव की ऋतंभरा बुद्धि अवस्था। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जीवात्मा या जीव की ऋतंभरा बुद्धि अवस्था के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। ऋतंभरा बुद्धि अवस्था क्या होती है? ऋतंभरा बुद्धि अवस्था साधक की बुद्धि की अवस्था है जिसमें वह केवल और केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली होती है। खूब साधना करने के बाद स्वतः अध्यात्म प्रसाद का लाभ प्राप्त होने पर साधक की बुद्धि केवल सत्य को जानने वाली हो जाती है। अध्यात्म प्रसाद से साधक समाहित चित्त वाला बन जाता है। उस समाहित चित्त में भी निपुणता होने पर उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति होती है। उस उत्कृष्ट बुद्धि को ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। ऋतंभरा बुद्धि वह होती है जो केवल और केवल सत्य को ही ग्रहण करती है। उसमें असत्य या विपरीत ज्ञान का लेश मात्र भी अंश नहीं होता है। सामान्य जीवन में व्यक्ति की बुद्धि असत्य ज्ञान को भी ग्रहण करती रहती है, जिससे वह अविद्या आदि क्लेशों में उलझा जाता है। क्लेशों के कारण वह अनावश्यक अर्थात निषेध कार्यों को करता रहता है। लेकिन जैसे ही साधक को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, वैसे ही उसकी बुद्धि केवल और केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली बन जाती है और सभी क्लेशों का नाश हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने से साधक को अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी हो जाती है, जिससे वह आत्मा, चित्त, मन, शरीर व इंद्रियों के विषयों का आत्मसात कर लेता है। यह ऋतंभरा प्रज्ञा ही आगे जाकर साधक की मुक्ति का साधन बनती है। यह ऋतंभरा बुद्धि सुने हुए व अंदाजे या अनुमान से प्राप्त बुद्धि के ज्ञान से अलग विषय का विशिष्ट ज्ञान करवाने वाली होती है। ऋतंभरा बुद्धि व अन्य सामान्य बुद्धि के बीच के अंतर होता है। किसी भी वस्तु या पदार्थ की जानकारी या उसका ज्ञान हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। 1. प्रत्यक्ष प्रमाण से। 2. अनुमान प्रमाण से व 3. शब्द प्रमाण से। यहाँ पर शब्द व अनुमान प्रमाण की बात कही गई है, जो ज्ञान हमारी बुद्धि को कुछ सुनने से या उसका अंदाजा लगाने से होता है। उस ज्ञान में किसी प्रकार की कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात बुद्धि से प्राप्त होने वाला ज्ञान विशिष्ट या उत्कृष्ट होता है, यानी उस ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जब साधक की ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है तो उसे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान शब्द प्रमाण व अनुमान प्रमाण से ज्यादा उपयुक्त होता है। शब्द प्रमाण व अनुमान प्रमाण को हम एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। जो ज्ञान हमें वेद शास्त्रों या ऋषि व गुरुदेव के वचनों से प्राप्त होता है वह शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे जीवात्मा को योगाभ्यास से समाधि की प्राप्ति होती है, यह शब्द प्रमाण कहलाता है। इस ज्ञान से हमें समाधि की केवल सामान्य जानकारी होती है, विशेष रूप से नहीं। और अनुमान प्रमाण से हम किसी वस्तु या घटना के विषय में कोई अंदाज या अनुमान ही लगा सकते हैं, और वह अनुमान भी हमें उसका सामान्य रूप से ज्ञान करवाता है, विशेष रूप से नहीं। जैसे हम नदी में पानी के बढ़े हुए स्तर व मैले रंग को देखकर यह अनुमान तो लगा लेते हैं कि पीछे पहाड़ों में कहीं बारिश हुई है, लेकिन हमें उसकी विशेष जानकारी नहीं होती कि बारिश कितनी हुई, उससे कितना नुकसान या फायदा हुआ है, या इस बारिश का प्रभाव कहाँ कहाँ तक हुआ है आदि। इसलिए शब्द व अनुमान प्रमाण से प्राप्त ज्ञान सामान्य प्रकार का होता है, और उससे हमें सामान्य प्रकार का ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के 2 ही स्वरूप होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य में व्यक्ति को साधारण जानकारी होती है, जबकि विशेष में उसको विशिष्ट जानकारी होती है। अतः जब किसी साधक की ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो उसकी बुद्धि विशेष प्रकार का ज्ञान या जानकारी करवाने वाली हो जाती है, जो सामान्य अर्थात सुने हुए या अंदाजा लगाए हुए ज्ञान से बिल्कुल अलग होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा के जागने से हमारा चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, और उन सभी संस्कारों को रोकने में समर्थ हो जाता है जो साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आभार।